नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज 12 नवंबर है और 12 नवंबर के दैनिक जागरण में प्रकाशित होने वाले जो कानपुर से पेपर है उसमें आपके रिगार्डिंग एक न्यूज़ छपी हुई है। क्या न्यूज़ छपी हुई है आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये 12 नवंबर का ही पेपर है। और यहाँ पे आप इसके फर्स्ट पृष्ठ के ही कॉलम में आएंगे तो यहाँ पे आपके लिए ये देखिएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्च से पहले, यानी कि जो अभी 2022 का जो मार्च आ रहा है उससे पहले आपका जो नेशनल जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा। अब इसके तहत आपको भी पता है कि एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के एग्ज़ाम होने हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा, क्या ये आपके जो एग्ज़ाम होने हैं ग्रुप डी या और भी जो भविष्य में एग्ज़ाम होगा किस तरीके से होगा, तमाम चीज़ों पे यहाँ पे हम चर्चा करेंगे और ये आर्टिकल का मतलब समझेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक का अभी एक सेल चल रहा है, सिलेक्शन कार्निवल सेल के तहत आपको 14 मंथ का पास 399 में मिल रहा है। लेकिन अगर आप कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 119 का, यानी कि 119 रुपये का। इंडिया के तमाम एग्ज़ाम तकरीबन 420 प्लस एग्ज़ाम और 28,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तकरीबन 13 लाख लोग यहाँ पे एक्टिव यूजर मिलेंगे, तो यानी कि आपका कंपटीशन में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं वो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे वीडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो सभी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो दिया हुआ है वहाँ से विजिट कर लीजिएगा, या मैं पिन कर दूँगा कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम है उसका प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे ये वाला जो पेपर में चीज़ें आई हुई है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ जिससे कि और भी आपको समझ में आए। चलिए, ये इतना सही है, थोड़ा सा और कम कर दें। हाँ हाँ, ये दे रखा है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का, यहाँ पे एक मिनट, एजेंसी का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्च से पहले। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि समूह ख और ग, ठीक है, ग के पदों पे भर्तियों के लिए गठित की गई नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की ओर से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET इसी साल सितंबर में कराने की तैयारी थी, जो कि अभी बीता हुआ 1-1.5 महीना पहले सितंबर में कराने की तैयारी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ऐसा नहीं हो सका। अब CET मार्च से पहले कराने की कोशिश है। देखिए, यहाँ पे भी बात अभी कोशिश है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत में इसके जरिए रेलवे, यहाँ पे देखिएगा, रेलवे, बैंकिंग और केंद्रीय सचिवालय के पद भरे जाएंगे, फिर इसे विस्तार दिया जाएगा। यानी कि अभी रेलवे, बैंकिंग और केंद्रीय सचिवालय के पद जो कि एसएससी के थ्रू भरे जाते हैं उसके जो पद है वो भरे जाएंगे। इतना ही इस आर्टिकल में दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये वाला जो चीज़ें है, मतलब कि आपका जो ये एग्ज़ाम होगा वो आपके मार्च के अराउंड में हो जाएगा। तो मार्च के अराउंड में हो जाएगा, उससे पहले ही इतना लंबा तो ग्रुप डी नहीं जाएगा कि मार्च के बाद एग्ज़ाम होगा। और जहाँ तक बात रही ग्रुप डी का एग्ज़ाम की, तो देखिए इसमें बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं, क्योंकि ये पहले की नोटिफिकेशन है। अब अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि जो यूपी में पेट हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जितने भी 1 साल तक एग्ज़ाम निकलेंगे वो इसी पेट के माध्यम से आप वहाँ पे डायरेक्ट मेंस देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेट एग्ज़ाम होने के बाद जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें पेट के जो नंबर हैं वो एलिजिबल होंगे। तो उसी तरीके से यहाँ भी उसी मॉडल को आप अप्लाई कर सकते हैं कि जब आपके CET हो जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद जितने भी वैकेंसी निकलेंगे वो अलग मुद्दा है कि कितने साल तक आपके स्कोर वैलिड रहेंगे। तो उसके बाद सपोज 10 दिन के बाद कोई वैकेंसी निकली तो उसमें आपके नोटिफिकेशन में ये दिया रहेगा कि आपने जो CET है उसमें कितना नंबर लाए हैं, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट मेंस दे सकते हैं।
तो इससे पहले यानी कि जब आपका एग्ज़ाम होगा सेट का, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम होगा, उससे पहले जितने भी नोटिफिकेशन निकल चुके हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि आपका ग्रुप डी में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके CBT2 NTPC के हो रहे हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे पहले मतलब कि वही मैं बता रहा हूँ कि जितना भी नोटिफिकेशन निकल चुका रहेगा इस एग्ज़ाम से पहले, उस पर इस सेट का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसके बाद जितने भी वैकेंसी निकलेंगे उसमें ये चीज़ें देखने को मतलब कि मज़ेदार होगा कि आपका जो सेट का एग्ज़ाम है, यानी कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी CET का, तो उसमें देखने को मिलेगा कि क्या उसका सिलेबस होगा। क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में आपके इंग्लिश नहीं पूछे जाते हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम में इंग्लिश मतलब कि अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, और बैंकिंग में भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे PO का एग्ज़ाम हो गया, इस तरीके का आप क्लर्क की बात कर सकते हैं, या आपके SSC के एग्ज़ाम में SSC CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया। तो इसमें डिफरेंट लेवल के इंग्लिश पूछे जाते हैं। तो आपका CET का जो सिलेबस है वो देखने में मज़ेदार होगा कि किस तरीके का होगा। और मुझे जहाँ तक लगती है कि इसमें हो सकता है कि ऑप्शनल होगा, जैसे आपके होते हैं ना GD में कि इंग्लिश में या हिंदी में आप देंगे जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, आप इंग्लिश के क्वेश्चन देंगे या हिंदी के। तो उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा। हो सकता है कि हिंदी को इंक्लूड कर दिया जाए, या इंग्लिश अगर रहेगा तो उसके जगह आप इंग्लिश के जगह हिंदी भी दे सकते हैं। इस तरीके का संभावनाएं हैं, वो रेलवे के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो। क्योंकि और भी जो एग्ज़ाम है उसमें तो इंग्लिश हर जगह है ही है, लेकिन रेलवे वाले बच्चे पिछड़ न जाए। जैसा हुआ था UPSC में कि हिंदी माध्यम वाले बच्चे पिछड़ रहे थे कुछ, उसमें जो एप्टीट्यूड वगैरह ला दिया था, क्या क्या चीज़ें ला दिया था। तो यहाँ पे भी मुझे देखना होगा कि किस तरीके का सिलेबस होता है। हालांकि अभी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसके बाद की वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी रेलवे में वो अलग मुद्दा है। लेकिन फ़िलहाल आपका जो फोकस है वो ग्रुप डी होना चाहिए, और आपका NTPC का CBT2 होना चाहिए। उसके बाद जितनी भी वैकेंसी आएगी आप उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मोल्ड तो कर ही लेंगे। वो अलग बात है कि अगर आप बिहार से हैं, UP से हैं, और कुछ ऐसे हिंदी भाषी राज्य से हैं जैसे MP हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा हिंदी की प्राथमिकता ज़्यादा है, जिससे कि बच्चे इंग्लिश में उतना मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश उनके लिए मतलब कि एकदम से हवा हो जाता है। बट क्या होता है कि गांव देहात से हम लोग पढ़े होते हैं तो थोड़ा सा अपन लोगों को भी दिक्कत होती है। लेकिन कोई बात नहीं, बिहारी या UP हो, राजस्थान, वो इतना मेहनती होते हैं कि उड़िया में भी अगर क्वेश्चन पूछना चालू कर देगा तो 2 साल के अंदर वो सीख लेंगे। वो अलग बात है कि थोड़ा सा कठिनाई आएगी, लेकिन एग्ज़ाम निकालने के लिए या जॉब लेने के लिए किसी भी हद तक अपन लोग जा सकते हैं, इतना मेहनती तो है ही। तो देखने वाली बात होगी कि भविष्य में क्या होगा। फिलहाल यही आपके लिए न्यूज़ है कि ये वाला जो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो मार्च से शुरू हो जाएगा, और कैसा होगा वो तो समय पे ही पता चल पाएगा कि इसका सिलेबस क्या होगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।